एलिगेशन लगाए गए हैं राहुल गांधी द्वारा। राहुल गांधी कहते नजर आते हैं कि मोदी वोट चोर है इसलिए चुप्पी थामी है। अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो हम जो बार बार उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं उन पर कहिए कि मैंने कोई चोरी नहीं की, यहाँ पर देश में कोई चोरी नहीं हो रही है। उन्हें पता है वो चोर है इसलिए वो चुप है। सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि 17 अगस्त से राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी और पहले दिन से ही राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। हमलावर है कि वोट चोरी की गई है। बीजेपी ने, अमित शाह ने, पीएम मोदी ने और चुनाव आयोग ने, तीनों ने मिलकर वोट चोरी की है और जब हम सत्ता में आएंगे तो इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। मोतिहारी बिहार में जब जनसभा चल रही थी, जगह जगह राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा के दौरान जनसभा कर रहे हैं, एलिगेशन लगाते हैं पीएम मोदी पर कि वोट चोरी हो रही है, एफआईआर का मुद्दा उठाते हैं। तो ऐसे ही मोतिहारी बिहार में भी एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी रुकते हैं। वो पीएम मोदी पर एलिगेशन लगाते नजर आते हैं, लेकिन इस बार जो एलिगेशन उन्होंने वोट चोरी का लगाया, इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने पीएम मोदी को वोट चोर बताते हुए कहा कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आप कहिए कि मैंने चोरी नहीं की। उन्हें पता है, यानी पीएम मोदी को पता है कि उन्होंने वोट चोरी की है, इसलिए वो इस मामले पर चुप है। हालांकि राहुल गांधी की ये बात सही भी है, क्योंकि जब से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, 17 अगस्त से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान से बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है। वो वोट चोरी के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रही। एक तरफ जेपी नड्डा, अमित शाह कई इंटरव्यू देते हैं, लेकिन वो कहीं भी इंटरव्यू के दौरान वोट चोरी का मुद्दा अगर कोई उनसे सवाल पूछता भी है तो उस पर चुप्पी थामे होते हैं। जब संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो कांग्रेस को गाली वाली पार्टी कह देती है, तब भी संबित पात्रा वोट चोरी के मुद्दे पर चुप रहता है। पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। और इसी बात को लेते हुए राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि आप लोग चुप क्यों हैं? जब विपक्ष एलिगेशन लगा रहा है, वैसे तो आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो अब 13 दिन हो गए यात्रा को, आपने अभी तक चुप्पी क्यों थामी है? 1 सितंबर को ये यात्रा खत्म हो जाएगी। 17 अगस्त को शुरू हुई थी, 13 से 14 15 दिन की ये यात्रा चली, लेकिन राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। राहुल गांधी लगातार कहते नजर आए कि बिहार में वो एफआईआर के चलते इलेक्शन कमीशन अमित शाह और पीएम मोदी के प्रेशर में आकर बार बार लोगों की वोट काट रहा है, दलितों की वोट काट रहा है, ओबीसी की वोट काट रहा है, और इस पर भी पीएम मोदी चुप बैठे हैं। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि राहुल गांधी का ये जो एलिगेशन है लगाया जा रहा है जो पीएम मोदी पर, जो प्रधानमंत्री देश के उन पर वोट चोरी का, कि वो वोट चोर है, पीएम मोदी वोट चोर है, क्या वह सही है? क्या विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, जो अपोजिशन सवाल उठा रहा है और अब जनता भी सवाल उठाने लगी है कि देश में एफआईआर का मुद्दा जो है, जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, उस पर सत्ता पक्ष की जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो चुप क्यों है? आपको क्या लगता है? आपकी इसके ऊपर क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।